चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको लिम्फ और ब्लड में पूरी क्लियरिटी दे दूंगी। ब्लड तो आपको पता ही होता है, लेकिन लिम्फ कई लोगों का डाउट होता है कि लिम्फ क्या होता है, लसिका क्या होती है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको वीडियो समझ में आएगा। सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी किसी टर्म में कन्फ्यूज हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ओके, तो चलो देखते हैं लिम्फ और आपका जो ब्लड है वो क्या होता है। लिम्फ तो आपको ब्लड तो आपको मालूम ही है, लिम्फ को खास करके समझना है। ठीक है, देखो, मान लो ये क्या है, आपका हर्ट है। ठीक है, प्यारा सा मैंने क्या बना दिया, अपना हर्ट बना दिया, हृदय बना दिया। हर्ट या हृदय कह सकते हो आप इसे, हृदय। ठीक है, हर्ट के 4 भाग होते हैं, आपको मालूम है। हर्ट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भागों को हम कहते हैं अट्रिया, नीचे वाले भागों को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, यानी अलिंद और निलय। ठीक है, ये हार्ट के भाग होते हैं। ऊपर के दोनों भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे के दोनों भागों को निलय कहते हैं। होता क्या है बच्चों, देखना यहाँ पे, होता ये है कि हार्ट के इस वाले पार्ट से, यानी कि लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से, यानी कि बाएं निलय से, ठीक है, क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है और कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई क्या है, ये बॉडी का पार्ट है। ये क्या है, ये आपकी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी है, एक पल के लिए मान लो ये क्या है, आपका शरीर है। अब क्या होगा, इस शरीर में ये जब ब्लड लेके आया तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकृत ब्लड होता है ये वाला। ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। अब यहाँ से ये बॉडी के भाग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना बनाया कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस दे देते हैं। और ब्लड वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहाँ पहुँच जाता है, पहुँच जाता है आपके हार्ट के राइट एट्रियम के पास, यानी कि दायां अलिंद के पास पहुँच जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे बॉडी में काम होता रहता है। और ये पूरा क्या है, ब्लड है। ये सारी चीज़ें, ये जो जा रहा है वेसल्स के थ्रू, ये क्या है, ब्लड है। इतनी बात क्लियर है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखना। प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका हर्ट है, मान लो 5 लीटर उसने ब्लड दिया। कितना लीटर दिया, 5 लीटर उसने ब्लड दिया। तो जब ये रिटर्न होने के लिए बॉडी से निकलता है ना, तो वो 5 लीटर ना रह करके कुछ कम रहता है। मान लेते हैं कितना रहता है, 3 लीटर। ठीक है, अब हर्ट को तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने 5 लीटर दिया है तो मुझे 5 का 5 लीटर वापस चाहिए, मैं 3 लीटर नहीं लूँगा, मैं इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये बाकी का 2 लीटर गया कहाँ। होता ये है कि यहाँ पे बॉडी के पास ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो बहुत पतली पतली कैपिलरीज बना लेती हैं, बहुत पतले पतले ब्लड वेसल बना लेती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो सिर्फ ब्लड के वेसल से जा पाते हैं, लेकिन जो ब्लड के अंदर पानी वाला पार्ट होता है या जो भी पतला पार्ट होता है, वो छन करके बाहर निकल जाता है। थोड़ा समझते हैं कैसे। देखो, जैसे मान लो ये कोई एक मोटा सा पाइप है, ठीक है, और इससे हमने एक पतला पाइप जोड़ दिया, तो होगा क्या, इस मोटे पाइप में से जो भी, मान लो हमने इसमें पानी और कुछ कंकड़ पत्थर हमने क्या कर दिया, इसके थ्रू फ्लो करवा दिया। तो कंकड़ पत्थर तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन पानी क्या हो सकता है, बाहर लीक हो सकता है। आपने देखा होगा, जब आप 2 पाइप जोड़ते हो तो पानी क्या होता है, बाहर लीक हो जाता है। सेम टू सेम काम यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ एक मोटी ब्लड वेसल है, यहाँ पे आगे चल के पतली हो जाती है, फिर वापस से जुड़ करके मोटी हो जाती हैं। तो जब ये पतली हुई तो उस पतले होने के दौरान कुछ पानी वाला पार्ट जो ब्लड का है वो बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल के कहाँ गया, बॉडी के पार्ट किससे बने हुए, सेल से, कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए। ये मान लो ये क्या है, कोशिकाएं हैं। ये क्या है, सेल्स हैं, यानी कि कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये पार्ट छन करके इन कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पे चला जाता है। ये क्या है, कोशिकाओं के बीच में क्या इकट्ठा हो जाता है, वो ब्लड का छना हुआ पार्ट, जो आपका रक्त है उसमें से जो पार्ट छन गया है, जो पानी जैसा पार्ट छन गया है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और इसी पार्ट को हम कहते हैं लिम्फ। इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं या लसिका कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यही जो छना हुआ पार्ट है ना, यही आपका लसिका बनाता है। और क्योंकि ये कोशिकाओं के बाहर है, ठीक है, कोशिकाओं के बाहर है, तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी अभी लिखवाऊंगी, चिंता मत करो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है,
एक और चीज़ आप देखो, दो कोशिकाओं के बीच में ये प्रेजेंट है, यानी दो कोशिकाओं के अंतराल में ये है, ठीक है, दो कोशिकाओं के मध्य है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है, यानी मध्य, जो फ्लूइड मध्य में हो, बीच में हो, उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो दो कोशिकाओं के बीच में भी दिख रहा है आपको ये फ्लूइड, तो इसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके तो ये कई सारे नाम हो गए। अब होता ये है, अच्छा एक और बात, ये सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं, तो इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह देते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। अब देखो होगा क्या, हार्ट तो कह रहा है मुझे 5 लीटर वापस चाहिए, और यहाँ पे 2 लीटर तो वेस्ट हो गया है, तो यहीं से छोटे छोटे से जो वेसल्स होती हैं, छोटे छोटे से वेसल्स होती हैं, जुड़ करके क्या करती हैं, यहाँ के सारे फ्लूइड को ले जा करके वापस से ब्लड में मिला देती हैं। और यही जो आपकी वेसल्स बन रही हैं, इसी को कहते हैं लिम्फैटिक वेसल्स, लिम्फैटिक वेसल्स, यानी कि लसिका तंत्र ये बनाता है, ठीक है। अब मैंने तो छोटा सा दिखाया, ये पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा जो छना हुआ फ्लूइड है, उसको वापस ले जा करके मेन स्ट्रीम में डाल दे रही है, यानी कि मेन जो ब्लड वेसल है उसमें डाल दे रही है, यही काम होता है आपके लिम्फैटिक वेसल्स का, ठीक है। तो लिम्फैटिक वेसल क्या करती हैं, जो भी पार्ट छन करके बॉडी में रह गया है, उसको वापस से ले जा करके कहाँ डाल देती है, ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। ये काम होता है आपके लिम्फैटिक वेसल्स का। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं, देखो शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लो। ये आपका हार्ट है, हार्ट के 4 भाग होते हैं, ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये साइड लेफ्ट, ये साइड राइट होती है। होता ये है कि ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकला और कहाँ गया, बॉडी के पास गया, ठीक है, बॉडी के पास गया, और फिर बॉडी को इसने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। और बॉडी ने इस ब्लड को वापस में क्या दिया, वापस से बॉडी ने इस ब्लड को क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ कहाँ गया, राइट एट्रियम के पास। पर यहाँ से आया तो था 5 लीटर, ठीक है, जा कितना रहा है, 3 लीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन कौन करेगा, लिम्फैटिक वेसल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिम्फैटिक वेसल्स आ जाएंगी, लिम्फैटिक वेसल्स, लसिका तंत्र, ठीक है। लिम्फैटिक सिस्टम पूरा बन जाएगा, और यही ले जा करके बाकी का 2 लीटर का ब्लड ये ले जा करके मेन ब्लड में डाल देता है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, ये काम है किसका, लिम्फैटिक सिस्टम का। लिम्फ किस काम आता है मैंने आपको ये बता दिया। लिम्फ के और भी कई सारे काम हैं, इस लिम्फ में होता क्या क्या है देख लेते हैं ये, उसके बाद इसका और भी काम समझ लेंगे, ओके। तो आप पॉइंट वाइज इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे ब्लड को रक्त कहते हैं, ब्लड लाल रंग का होता है, जबकि लसिका जो होती है, लिम्फ जो होता है, वो रंगहीन या कलरलेस होता है। ब्लड में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, यानी रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में क्या क्या होता है, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के रुधिर कणिकाएं होती हैं ब्लड में, ठीक है। लिम्फ में इनमें से सिर्फ एक रुधिर कणिका प्रेजेंट होती है, जो कि होती है डब्ल्यूबीसी, और कोई भी रुधिर कणिकाएं लिम्फ में नहीं पाई जाती। और डब्ल्यूबीसी का भी एक प्रकार है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सिर्फ यही वाला किसमें होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही वाला किसमें होता है, लिम्फ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और छोटा होगा तभी छन पाएगा, है ना। तो यही ज़्यादातर किसमें होता है, लिम्फ में होता है, बाकी कोई रुधिर कणिकाएं लिम्फ में नहीं पाई जाती हैं। और लिम्फ में प्लाज्मा तो मिलता है, लेकिन प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं मिलता। आमतौर पे प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन लिम्फ के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा, इसलिए लिम्फ को कहा जाता है प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे देखने को मिल जाएगा कि लिम्फ क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने लसिका के अन्य नाम बताए हैं आपको, अन्य नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड यानी कि उत्तक द्रव, इंटरस्टिशियल यानी कि अंतराली द्रव, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि अतिरिक्त कोशिकीय द्रव या बाह्य द्रव, और इसको एक और काम कहते हैं मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। मिडिल मैन क्यों कह रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे ये बीच का काम कर रहा है, देखो इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, मध्य व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर का मध्य व्यक्ति, ओके। अब लसिका का फंक्शन क्या है, लिम्फ का एक फंक्शन याद रख लो, लिम्फोसाइट क्या करता है, जो भी आपकी बॉडी में कीटाणु आते हैं उससे लड़ने का काम करता है,
ठीक है, क्या करता है, लड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा, बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र को ये बढ़ावा देता है। तो लिम्फ का दो काम है, बॉडी के अंदर जो भी आपका ब्लड है उसका वॉल्यूम मेंटेन रखना, और दूसरा काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको लिम्फ और ब्लड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लिम्फ के सारे नाम आप देख लो, इन सारे नामों से लिम्फ को बुलाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट हमेशा आपके लिए ओपन है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।